छोटी छोटी चीज़ें हमें कितना बीमार बना रही होती हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं लग पाता। पता जब लगता है जब हम उस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं और इस पर स्टडी की जाती है कि अमुक व्यक्ति को ये बीमारी हो क्यों रही है। सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, लेकिन जब इस पर रिसर्च होती है तो पता लगता है कि ये वजह बीमारी का कारण बन रही है। टाइट कपड़े पहनने से आपको पता है कि दो गंभीर बीमारियां हमें घेर लेती हैं। पहली चीज, तनाव आना बंद हो जाता है या तनाव बहुत ही कम होता है, बहुत ढीलापन हो जाता है। दूसरी वजह, स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं या जीरो हो जाते हैं। जो रिसर्च की गई वो ये बताती हैं कि जो लोग टाइट अंडरवियर, ऊपर से बहुत टाइट जीन्स पहनकर लंबे समय तक घंटों घंटों काम करते रहते हैं, और उसमें ये पाया गया कि उस वजह से पूरे जेनेटेलिया की जो जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं हाथ को टाइट करके दबा लूँ तो कुछ देर बाद आपने देखोगे कि इस एरिया की ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो जाएगी और यह हाथ कमज़ोर होने लगेगा। ठीक इसी प्रकार जब हम टाइट कपड़े पहनकर और ऊपर से पैंट पहनकर लंबे समय तक जब बैठते हैं तो पूरा जेनेटेलिया, चूंकि सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, सॉफ्ट पार्ट हैं, तो ये दबाव में आ जाते हैं और इसकी वजह से जो खून की नालियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर रक्त का संचार कम हो जाता है। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये पेटेंट है, रिसर्च है। उस वजह से जो ब्लड सप्लाई पूरे एरिया की कम हो जाती है तो तनाव पूरी तरीके से नहीं आ पाता, क्योंकि खून की नालियां सिकुड़ गई हैं और उस वजह से ढीलापन बना रहता है, पूरी टाइटनेस ही नहीं आ पाती। इस तरह के दावे कई सारे पेटेंट करते हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं सामने आती हैं। और एक स्टडी ये बताती है कि जो लोग बहुत लंबे समय तक, कई कई घंटे तक लगातार बैठे रहते हैं अंडरवियर मोटा पहन के, ऊपर से टाइट पैंट, और जब स्टडी की गई तो ये देखा गया कि उस एरिया का जो टेम्परेचर था, पूरे जेनेटेलिया का जो टेम्परेचर था, वो बॉडी के टेम्परेचर से भी अधिक पाया गया, क्योंकि कपड़े अधिक होने की वजह से और लंबे समय तक दबाव में होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया। और उस वजह से आपको पता है टेम्परेचर जो अंडकोश का होता है वो नॉर्मली हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, तभी जाकर अंडकोश के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। क्योंकि नेचर ने हमारे शरीर से उनको बाहर रखा है इसलिए, ताकि उनका टेम्परेचर 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहे। अब चूंकि हम टाइट कपड़े पहनकर, ऊपर से पैंट पहनकर घंटों घंटों बैठे रहते हैं, नीचे का एरिया भले ही कुशन हो तो भी गर्मी पैदा करता है, उस वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और स्पर्म का प्रोडक्शन या तो बिल्कुल बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। इस वजह से ये इनफर्टिलिटी की समस्याएं पैदा होती हैं। ये सारी की सारी जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ ये नई नई रिसर्च और पेटेंट के बेस्ड पर हैं। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी आपको नहीं बताया, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ों से भी हम बीमार हो रहे होते हैं। करना आपको ये है, एक तो आप सूती हल्का, अंदर अंदर जो भी आप अंडरवियर पहनेंगे वो सूती हो और बहुत हल्के कपड़े में हो और ढीला ढाला हो। पैंट भी कोशिश करिए कि सूती कपड़े में हो और ढीली होनी चाहिए। और एक काम और करिएगा कि आपको पता है कि आपको पूरा दिन बैठकर काम करना है, तो एक नियम बनाइए कि हर घंटा आधे घंटे में आप कम से कम थोड़ा बहुत टहल लेंगे, ताकि उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुचारू रूप से ब्लड फ्लो उसमें एरिया में होने लगे। अगर आप इस तरह की चीज़ें कर लेते हो, और दूसरी बात यह है कोई भी एक समय निकाल के 1 घंटा ब्रिस्क वॉक अपने लिए कीजिए, इससे पूरे शरीर में ब्लड का संचार बहुत तेजी से होगा और अनगिनत फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी है बहुत ही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी है। आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत बीमार बना रही होती हैं, हमें पता भी नहीं लग पाता। तो ये जानकारी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।